अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं काशिफ इसरार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शेखुपुरा अपडेट। आज जो हम आपके सामने जो है शेखुपुरा की अपडेट जो लेकर आ रहे हैं, उसमें शेखुपुरा की बहुत ही मशहूर व मारूफ़ जगह जो है जहां पर जो है इस वक्त हम मौजूद हैं, वो है शेखुपुरा स्टेडियम। मेरी बैक साइड पे आपको जो है इसका मेन मरकज़ी गेट जो है वो नज़र आ रहा होगा। ये वो शेखुपुरा स्टेडियम है जहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस जो हैं वो हो चुके हैं। यहाँ पर ये शेखुपुरा स्टेडियम जो है इंटरनेशनल मैचेस की जो है वो मेज़बानी जो है वो कर चुका है। यहाँ पर ज़िम्बाब्वे की टीम भी आई थी जो कि यहाँ पर इंटरनेशनल जो है मैच वो यहाँ पर खेल के गई हैं, जिसमें टेस्ट मैच भी शामिल है और वनडे मैचेस भी होते रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो टीमें हैं उनके जो है मैचेस भी यहाँ पर होते रहे हैं और बहुत से टूर्नामेंट जो है उनका भी इनेकाद यहाँ पर किया गया है। ये जो शेखुपुरा जो स्टेडियम है, ये यहाँ पर डीसीओ साहब एक हुआ करते थे जिनका नाम था शफकत नगमी साहब। उन्होंने ये शेखुपुरा स्टेडियम की जो है ये तामीर करवाई थी। पहले शेखुपुरा स्टेडियम की जो दीवारें थी वो तकरीबन 6 से 7 फुट या मैक्सिमम 8 फुट होती थी, जो कि जगह जगह से टूटी हुई भी थी। बाद में इसकी तामीर हुई। तामीर होने के साथ साथ बिल्कुल इसकी जो राउंड अबाउट जो बाउंड्री है वहाँ पर जो है बाहर वाली साइड पर यहाँ पर जो है बेहतरीन किस्म की जो है वो शॉप्स बनाई गई। अब यहाँ पे ये हाल है कि इस वक्त जो है दीवारें यहाँ पर मौजूद हैं, शॉप्स यहाँ पर मौजूद हैं, गेट यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन उसकी हालत ज़र अगर आपको दिखाएं तो वो देखकर यकीनन आपके जो है होश वो उड़ जाएंगे। पूरी बाउंड्री को अगर हम लोग देखते हैं, पूरा आपको हम विज़िट करवाएंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे शॉप्स तो अवेलेबल हैं, फूड स्ट्रीट बाकायदा बन चुकी है, लेकिन यहाँ पे जो स्टेडियम में जो रौनकें हैं उस हिसाब से जो प्लेयर्स की वजह से होती थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं। स्टेडियम को मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया गया है। इससे पहले स्टेडियम के अंदर जो है यहाँ पर आटा पॉइंट जो है वो बनाया गया था, जो कि 16 महीनों में जो हुकूमत यहाँ पर पीडीएम की रही है, उन्होंने यहाँ पे आटा पॉइंट बनाया हुआ था, जिससे जो रही सही कसर है अंदर से वो भी ख़त्म हो गई थी। विकेट जो है उसका बेड़ा गर्क कर दिया गया था। इससे पहले ये स्टेडियम कभी ट्रस्ट के पास आ जाता था, कभी ये आ जाता था डीसी साहब की ज़ेर निगरानी। यहाँ पर जो है वज़ीरे जो खेल हैं उनकी कोई तवज्जो नहीं है, स्पोर्ट्स ऑफिसर जो है उसकी कोई तवज्जो नहीं है। डीसीओ शेखुपुरा किस कदर यहाँ पर तवज्जो दे रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। ट्रस्ट में होने के बावजूद इस स्टेडियम पर अगर पर डे इसकी बुकिंग की जाती थी तो 8 से 10 हज़ार रुपये लिया जाता था, लेकिन वो 8 से 10 हज़ार रुपये जाता कहाँ था वो आज तक नहीं पता लगा। मज़ीद इसकी हालत ज़र के हवाले से हम आपको बताते हैं। मेरी अगर आप बाएं साइड पे देखते हैं तो यहाँ पर आपको ग्राउंड नज़र आएगी, सईद अनवर हॉकी स्टेडियम। इस स्टेडियम की जो हालत ज़र है वो ये है कि तकरीबन 12 साल का अरसा तो है वो मुझे देखते हुए गुज़र चुका है कि ये स्टेडियम जो है बिल्कुल जिस तरह पहले नकारा पड़ा हुआ था, बिल्कुल उसी तरह ये नकारा पड़ा हुआ है। कागज़ात में ये कितनी दफ़ा बन चुका है आज तक किसी को इस बारे में इल्म नहीं हो सका। इसका फ़ंड आता था, इसका फ़ंड कहाँ गया, किसने खाया, इस पर क्यों नहीं लगा, इस पर बहुत सारे सवालात उठते हैं, लेकिन उनके जवाब जो हैं वो किसी के पास भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि कोई इस हवाले से सीरियस है ही नहीं। स्टेडियम के गेट जो हैं वो दो इतराफ़ से जो हैं वो खुले रहते हैं। शाम के टाइम यहाँ पर जो है रात को यहाँ पर चौकीदार जो है बकौल स्टेडियम इंतज़ामिया के अवेलेबल होता है, लेकिन उसकी जो मेन वजह जो है ना होने की वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसकी ग्रिल्स देखते हैं जो बाहर वाली साइड पर लगाई गई थी, तो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर जो नशई हज़रात हैं वो ग्रिलें उखेड़ के जो हैं वो ले चुके हैं। इंतज़ामिया को कई दफ़ा इसके बारे में आगाह किया गया, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया गया। इवन कि मैं बज़ाते ख़ुद जो असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा हैं लारैब साहिबा, उनके पास गया, उनसे जाके इसके हवाले से बातचीत की, इसके ऊपर रिपोर्ट बनाई, लेकिन वो रिपोर्ट बनाने का ना तो कोई फ़ायदा हुआ, ना उनके पास जाने का कोई फ़ायदा हुआ। बट ब्रदर्स जो हैं उन्होंने यहाँ स्टेडियम की ज़िम्मेदारी ली थी। यहाँ जॉय लैंड बना हुआ है जहाँ पर बच्चे शाम को आते हैं, झूले वगैरह लेते हैं, और ये अरसा दराज से वो जो जॉय लैंड है वो उनकी ज़िम्मेदारी में आता है। लेकिन उसके बावजूद भी हालत ज़र ये है कि यहाँ पे ग्रिलें रेगुलर बेसिस पे जो हैं वो चोरी हो रही हैं। ज़राए ये बताते हैं कि रिक्शा आता है रात को 1:30 बजे 2 बजे और जनाब उसमें ग्रिलें काटी जाती हैं, वो रखी जाती हैं और वो यहाँ से गायब हो जाती हैं। चौकीदार कहाँ होता है, चौकीदार तनख्वाह किससे ले रहा है, दुकानदार क्या कर रहे हैं, कूड़े क्रिकेट के ढेर आपको जगह जगह नज़र आएंगे। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ आपको और वाज़ह कर देना चाहता हूँ यहाँ पे, चूँकि
اس پہ یہاں پر توجہ نہیں ہے، تو جتنے بھی اسکولز اور کالجز ہیں وہاں پر جتنے بھی لوگ یہاں پر بچوں کو لے کر آتے ہیں، اور بجائے وہ روڈ پہ گاڑیاں کھڑی کرنے کے وہ اسٹیڈیم میں ایک سائڈ پہ گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک خوشائن بات ہے کہ بجائے آپ روڈ پہ کھڑی کریں اور اندر کھڑی کر رہے ہیں ایک سائڈ کے اوپر، جس کی وجہ سے ایک تو دھوپ سے گاڑیاں بچی رہتی ہیں، دوسرا یہ کہ بر وقت بچوں کو بھی یہ لوگ یہاں سے لے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے اسٹینڈ کے طور پہ بھی اسٹیڈیم کا کچھ حصہ جو ہے یہاں پر استعمال ہو رہا ہے۔ مزید ہم آگے چلتے ہیں، میں آپ کو اس کی حالت زر کے حوالے سے جو ہے مکمل ڈیٹیل بتاتا ہوں، اور بتاتا ہوں کہ شیخو پورہ اسٹیڈیم میں جو انتظامیہ ہے یا حکومت کے جو اعلیٰ عہدیداران تھے یہاں پر، جو کہ وزیر کھیل ہیں، ان کی کارکردگی کیا ہے، اس کے حوالے سے میں مزید آپ کو ڈسکس کرتا ہوں اگلی سائٹ پر جا کے۔ ان سے کہوں گا کہ آپ میرے ساتھ آگے کی طرف آئیں تاکہ ہم مزید جو ہے اس کی بارے میں ڈیٹیل سے تفصیل جو ہے اپنے ناظرین کو بتا سکیں۔ جی بالکل، یہ ڈریسنگ روم ہے۔ یہاں پر جو پلیئرز اندر کی طرف سے جو ہیں وہ بیٹھتے تھے اور بیٹھ کے یہاں کھانا وغیرہ کھاتے تھے۔ یہاں پہ ان کے کھانے کا ارینج کیا جاتا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے آپ کو یہ گلاس کوڑا کٹ کے جو ہیں یہ ڈھیر نظر آ رہے ہوں گے۔ ابھی تو یہ بہت کم ہے کیونکہ یہ کچھ جو ہے یہاں سے جو ہے صفائی ہو چکی ہے۔ یہ بالکل میرے ساتھ یہاں سے جو ہے یہ پوری فوڈ اسٹریٹ شروع ہو جاتی ہے۔ رات کو سڑکوں کے اوپر یہاں پر جو ہیں کرسیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ سامنے جو ہاکی گراؤنڈ ہے اس کے اوپر بھی یہاں پر جسے کہتے ہیں کرسیاں ہی کرسیاں موجود ہوتی ہیں، ٹیبل لگے ہوئے ہوتے ہیں، فوڈ اسٹریٹ باقاعدہ چل رہی ہوتی ہے۔ لوگ آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بوتل پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، پان کھاتے ہیں، اور ریپر جو ہیں وہ وہیں پر پھینکتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی یہاں پر لوگ انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں، اور انجوائے کر کے کھانے پینے کا جو گند ہے، جو بقایا جو باقیات بچ جاتی ہیں وہ یہیں پر پھینک جاتے ہیں، اور جو ہے فوڈ اسٹریٹ والے ان کا جو ہے وہ کام چلتا رہتا ہے، گندگی جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، انتظامیہ جو ہے وہ بالکل بے خبر ہے۔ ایک چیز آپ کو میں یہاں پہ دکھانا چاہوں گا، یہ دیکھیے گا آپ، کروڑوں روپے یہاں پر اسٹیڈیم کے اندر لگا ہے، اور یہ اس کی حالت زر ہے۔ یہ مکمل طور پر جو ہے یہاں پہ ٹوٹ چکا ہے۔ یہ باقاعدہ پانی کا پائپ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ دیوار جو ہے یہ وال وہاں سے ٹوٹ چکی ہے۔ یہ اینٹیں جو ہیں یہاں پر پڑی ہوئی ہیں۔ مزید اندر کی طرف دکھاتا ہوں میں آپ کو۔ یہ آپ دیکھیں، یہ ہے جی وہ کروڑوں روپیہ جو اس کے اوپر لگا تھا، اور یہ جو کروڑوں روپیہ ہے یہ ہمارے جو ٹیکسز کے پیسے ہیں ان میں سے یہ لگایا گیا تھا۔ یہ اس کی حالت زر ہے جی۔ یہ ہمارے شیخو پورہ اسٹیڈیم کی، یہ وہ اسٹیڈیم ہے جس میں انٹرنیشنل میچز کی جو میزبانی جو ہے وہ کر چکا ہے۔ پانی کے پائپس یہ آپ کے سامنے ہیں، یہ شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں، یہاں پر اینٹیں لگائی ہوئی ہیں، یہ آپ کو جو ہے یہ نظر آ رہی ہوں گی۔ یہ ہمارا ٹیکسز کا پیسہ ہے جی، کروڑوں روپیہ۔ ہماری جو گورنمنٹ ہے، ہماری جو انتظامیہ وہ جی اتنا اچھا کام کر رہی ہے، ان کے فنڈز آتے ہیں، وہ فنڈز جو ہیں وہ ماشاءاللہ اسٹیڈیمز کے اوپر بھی لگتے ہیں، وہ ہمارے جو فنڈز آتے ہیں وہ ہمارے پارکوں کے اوپر بھی لگتے ہیں، وہ جو فنڈز آتے ہیں وہ ہماری صحت کے اوپر بھی لگتے ہیں، لیکن ہاسپٹلز جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں، مریض وہاں پر موجود ہوتے ہیں، دوائیاں جو باہر سے لکھی جاتی ہیں۔ مزید آگے چلتے ہیں ہاکی اسٹیڈیم کی طرف، اور وہاں پہ جا کے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہاکی اسٹیڈیم کی اس وقت جو ہے وہ کیا صورتحال ہے۔ سید انور اسٹیڈیم جو ہاکی اسٹیڈیم جو بنایا گیا تھا، جس کو میرے خیال میں کہ 2 سے 3 دفعہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے، لیکن اب بھی تک اس کی حالت در سیم کی سیم ہے۔ کاغذات میں یہ پتہ نہیں کتنی دفعہ بن چکا ہوگا، یہ تو یا تو اللہ بہتر جانتا ہے یا وہ لوگ بہتر جانتے ہیں جو اس کی انتظامیہ میں ہے، کیونکہ جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ مزید اس کی حالت در آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی بالکل، ہاکی اسٹیڈیم کے بالکل سامنے ہم اس وقت موجود ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں، یہاں پر رات کے ٹائم جو فوڈ پوائنٹ یہاں پر چل رہے ہوتے ہیں، وہ فوڈ پوائنٹ والے کیا کر رہے ہیں، یہ ساری گندگی جو ہے یہ ان کی پھیلائی ہوئی ہے۔ یہ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھاتا ہے تو یہ دیکھیں گے، یہ کھانا جو بچا ہوا ہوتا ہے، جو سالن، جو یہاں پر جو دال وغیرہ کسی قسم کی بھی جو چیز ہے یا چٹنی وغیرہ، وہ دیکھیں گے یہ ہے ہمارا اسٹیڈیم۔ یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں، یہ رزق ہے جی، صرف پھینکنا نہیں، جو رزق کی بے حرمتی جو کی جا رہی ہے یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ یہ بیسیکلی رزق کی بے حرمتی بھی ہے، اور اسٹیڈیم کا جو بیڑا غرق جو کیا ہوا ہے یہ بھی ان لوگوں کا جو ہے وہ کیا دھرا ہے۔ مزید آگے کی طرف چلتے ہیں۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں، یہ وہ ہاکی اسٹیڈیم ہے جو کہ 2 سے 3 دفعہ شاید کاغذات میں بن چکا ہوگا۔ اگر نہیں بھی بنا تو اس کو بنانے کی جو ہے وہ ضرورت صرف اس وجہ سے پیش نہیں آئی کہ پاکستان کا جو قومی کھیل ہے وہ ہاکی ہے، لیکن قومی کھیلوں کو، قومی زبان کو اور قومی لباس کو ہم لوگ اہمیت نہیں دے پا رہے۔ اس کی ریزن یہ ہے، ہم اہمیت اس لیے نہیں دے پا رہے کہ ہمیں اس قوم سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اس ملک سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہم تو آئے ہیں اس
पाकिस्तान में हमें जगह मिल गई है, हम पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं, हम अपना टाइम गुजार रहे हैं, हम यहाँ पे कमाइयाँ कर रहे हैं, याशियाँ कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। बच्चे जो हैं ब्यूरोक्रेट्स के जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, हुकूमत के जो बच्चे हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, लंदनों में जनाब महल बने हुए हैं, ठीक है, जजीरे हमारे जो हैं वो बाहर ख़रीदे जाते हैं। हम लोग तो आते हैं कि यहाँ पर सिर्फ पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाते हैं, बाहर जाते हैं, खाते पीते मौज मारते हैं, मरते हैं, पाकिस्तान में आके दफन हो जाते हैं। ये है जी सईद अनवर हॉकी स्टेडियम, ये इसकी हालत ज़र है। मज़ीद इसके हवाले से मैं क्या बात करूँ, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, कितना को मैं इस पे बोल सकता हूँ। ये जी शेखुपुरा स्टेडियम, हमारा दिल, हमारी जान, खेल खेल इमरान खान साहब कहते थे कि खेल जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों, जितने खेल खेले जाएंगे बच्चे जो हैं वो उतने ही तवाना रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। माशरा जो है ग्राउंड आबाद किए जाएंगी, ग्राउंड आबाद करें ताकि हॉस्पिटल जो हैं वो वीरान हो जाएं, खेलों पर तवज्जो जो है वो दी जाए। हम जनाब देखें कैसे खेलों पर तवज्जो दे रहे हैं। आप मज़ीद मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बिल्कुल आप देखेंगे बिल्कुल सामने की तरफ जॉय लैंड है, बट ब्रादरान का जॉय लैंड। ये वो जॉय लैंड है जो अरसा दराज से इन्हीं के पास है। इंतज़ामिया में भी जनाब इनका यहाँ पे नाम आता है कि शेखुपुरा स्टेडियम की जो इंतज़ामिया है वो भी यही लोग जो हैं इस इंतज़ामिया के अंदर शामिल हैं। इंतज़ामिया का हाल देख लें कि आपके सामने इसकी हालत ज़रा है। मज़ीद वो आपको नज़र आ रहा होगा कूड़े करकट के ढेर, मेरे बिल्कुल राइट साइड के ऊपर मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है, ये हैं कि वो फूड स्ट्रीट्स जो बनी हुई हैं। और ये जो है यहाँ पर जो आपको तमाम तर स्टॉल्स नज़र आ रहे होंगे वो खाने के हवाले से नज़र आ रहे होंगे। ये वो जगह है स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम, जहाँ पर रात को चारों तरफ कुर्सियाँ ही कुर्सियाँ होती हैं। यहाँ पर अवामी नुमाइंदे भी आते हैं, यहाँ पर पुलिस एहलकार भी आते हैं, यहाँ पर DCO ऑफिस के अफसरान, उनके जो वहाँ पर काम करने वाले हैं वो भी आते हैं, यहाँ पर सियासी लोग भी आते हैं, लेकिन आवाज़ नहीं उठाते। उसकी रीज़न ये है आवाज़ ना उठाने की कि अगर आवाज़ उठ गई तो हो सकता है आवाज़ जो है किसी ऐसे बंदे के कान में चली जाए जो मुल्क का भला सोच ले, बेहतर सोच ले, और अगर उसने मुल्क का बेहतरी सोच ली तो मुल्क जो है वो तो तरक्की की तरफ चला जाएगा, और अगर मुल्क तरक्की की तरफ चला गया तो फिर तो हम जनाब आज़ाद हो जाएंगे, हम तो ग़ुलाम ही नहीं रहेंगे। लिहाजा हम ज़हनी ग़ुलाम भी हैं और वैसे भी ग़ुलाम हैं। आगे की तरफ चलते हैं जी, आपको दिखाते हैं। इस वक्त ये आपको बिल्कुल मेरे बैक साइड पे नज़र आ रहा होगा, मैं आपको लेके जा रहा हूँ। ये देखेंगे, ये शेखुपुरा स्टेडियम। DCO साहब आप ख़ास तौर पर देखें, क्योंकि आप इस वक्त इंतज़ामिया में जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर हैं। भैंसें आपको नज़र आ रही हैं जी, वो देखें, ये वो भैंसें हैं जो पूरे स्टेडियम के अंदर घूमती हैं, पूरे स्टेडियम के अंदर जो है वो गंद फैलाती हैं। कहाँ है जी इंतज़ामिया? DCO शेखुपुरा साहब पता करें, आप भी पता करें, हम आपको दिखा रहे हैं। ये है जी हमारी आला इंतज़ामिया स्टेडियम की। इस वक्त हमारे मुल्क के जो हालात जा रहे हैं वो ये हैं कि इंतज़ामिया हमें कहीं नज़र ही नहीं आ रही, ईमानदारी हमें कहीं नज़र ही नहीं आ रही, काम हमें कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, आइन हमें कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, कानून हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, यही नहीं हमें इखलाकियात कहीं नज़र नहीं आ रही। ये देखेंगे ना आप, कूड़ा करकट के ढेर, वो मेन दरवाज़ा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन, कूड़े करकट के ढेर, बिल्कुल उसके साथ आपको स्टेडियम नज़र, वो जॉयलैंड नज़र आ रहा है जो कि बट ब्रदर्स के यहाँ पर जो है ज़ेरे इस्तेमाल है, जो जिसका ठेका उनके पास है। भैंसें आपको नज़र आ रही होंगी, ये बिल्कुल यहाँ बैठी हुई हैं बेफ़िक्र। असल में मुझे ना महसूस हो रहा है कि जिस तरह ये गायें हैं ना, इस वक्त हम भी गायें बन चुके हैं। कोई फ़िक्र नहीं, कोई फाका नहीं, मारते जाओ, ठीक है, हमने जनाब भैंसों की तरह चरते रहना है, मार खाते रहना है, लेकिन हमने इंसान नहीं बनना। पूरे स्टेडियम की यही हालत है। जितनी दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं वो सारी दुकानें जो हैं वो रेंट आउट भी हैं, यहाँ लोगों ने अपनी ख़रीदी भी होंगी। वो सारी दुकानों पे शाम को काम होता है, 10 बजे के बाद 11 बजे ये दुकानें खुलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन
यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो क्या फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है, उसके हालत ज़र हमने आपको दिखा दी है। आज शेखुपुरा अपडेट के हवाले से मैं सिर्फ आपको स्टेडियम की हालत ज़र के हवाले से बता रहा था। मज़ीद जो हम अगली रिपोर्ट बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला वो भी हम शेखुपुरा अपडेट में आपको दिखाएंगे कि क्या शेखुपुरा के अंदर जो मसले मसाइल हैं वो हो रहे हैं। हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब किया करें, कमेंट्स किया करें, हमें बताया करें हमारे बोलने का अंदाज़ आपको कैसा लगा, हमें बताया करें कि हम किस जगह पर गलत हैं, हमें बताएं आप कि हमें किन इश्यूज़ को ज़्यादा हाईलाइट करना है, क्योंकि आपके बताने से, आपके इस चीज़ को शेयर करने से हो सकता है कि हम लोग बेहतरी की तरफ जाएं। आप देखते रहें हमारा शेखुपुरा अपडेट चैनल। नेक्स्ट जो हम अपना पैकेज लेके आएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।